ओम शांति। युद्ध का मैदान कहें या कुरुक्षेत्र कहें, जहाँ कहते कि भगवान ने अर्जुन को गीता सुनाई। पूरे युद्ध के मैदान में अक्षुणी सेना खड़ी थी, पांडव भी और कौरव भी, जिसके बीच में भगवान ने 18 अध्याय अर्जुन को सुनाए। तो ये स्थूल कहानी तो हमने सुनी है, आज इसकी सूक्ष्मता को समझते हैं, फिर उससे इस कहानी को रिलेट करते जाएंगे कि क्या इसकी सूक्ष्मता है। तो पहली बात, आत्मा कौन है? अर्जुन। और गीता ज्ञान दाता कौन है? परमात्मा शिव। और युद्ध का मैदान कौन सा है? मन। और अक्षुणी सेना मन के संकल्प, फीलिंग, संस्कार, इमोशंस, पास्ट की बातें, सारे चित्र, जितना भी मेमोरी, जितना भी कुछ होता है बॉडी की अच्छी या बुरी सेंसेशन, वो सब किसके अंदर है? मन के अंदर। ये सारी क्या है? अक्षुणी सेना है, संस्कारों के रूप में, संकल्पों के रूप में। इन सारी संकल्पों की सेना के बीच में खड़े होकर परमात्मा पिता आत्मा को ज्ञान दे रहे हैं। क्योंकि एक कुरुक्षेत्र में तो, स्थूल वाले में तो पूरी अक्षुणी सेना नहीं आ सकती ना, लेकिन ये मन इतना बड़ा मैदान है जिसमें सारे 84 जन्मों के संस्कार, संकल्प सब भरे हुए हैं, है ना। तो इसमें खड़े होकर, अर्थात इसमें आत्मा फंसी हुई है, उसके बीच में खड़े होकर परमात्मा उसको समझा रहे हैं कि हे अर्जुन, जाग, जो मैं ज्ञान दे रहा हूं उसको अर्जन कर, समझ। क्योंकि सबको मैं लगाकर मेरे हैं, मैं हैं, अर्जुन क्या हो गया? उस संकल्पों की सेना में फंस गया। तो भगवान उसको क्या बताते हैं कि ये 84 जन्मों के जो संस्कार हैं, आसुरी या दैवी, ये सब किसके अंदर हैं? तेरे ही अंदर हैं, है ना। लेकिन ये मरे पड़े हैं, कहानी में कहा ना, ये मरे पड़े हैं, तुझे तो बस निमित्त मात्र इनको मारने के निमित्त बनना है। अर्थात इन संकल्पों में जान नहीं है। ये बाहर के ड्रामा की बात, बाहर के युद्ध की बात नहीं कर रहे परमात्मा, बाहर के कोई कुरुक्षेत्र की या उसकी बात नहीं कर रहे, सेना की। कौन सी सेना की बात कर रहे हैं? मन की सेना की। क्योंकि ये युद्ध अगर जीतती है आत्मा, तो बाहर का युद्ध तो आपे ही जीता हुआ है। तो भगवान क्या कहते हैं? तू बस इन सारे संकल्पों से जो भी मन में आ रहा है उससे अपना अटेंशन हटाकर उसको मेरे ऊपर ला, मुझे देख। तुम्हारे अटेंशन से ही इनमें जान है, लेकिन अगर तूने अपना अटेंशन हटा दिया तो माना इनकी जान ले ली। अब ये कुछ नहीं बिगाड़ सकते। किसी संकल्प में जान है क्या? कौन जान देता है उसको मैं लगाकर कि मैं उदास हूं या मैं खुश हूं? मन ने कहा और आत्मा ने उसको मैं समझ लिया, तो उसी के साथ बह गई, तो मतलब फंस गई ना उसकी दुनिया में। अब उदास हूं तो उदास की दुनिया में फंस गई, खुश हूं तो खुश की दुनिया में फंस गई। तो कभी फंसेगी निकलेगी, फंसेगी निकलेगी। अब भगवान क्या कह रहे हैं? इनसे निकल, मेरी तरफ देख। तो वहां भी अर्जुन कहता है कि ये तो मेरे क्या है, कहानी में भी कहता है ना, ये सब मेरे भाई बंधु हैं, इनको कैसे मारूं। यहाँ भी आत्मा क्या करती है? मन का स्वरूप बनकर क्या कहती है परमात्मा को? अभी देखें अपने आप को, क्या कहती है? ये जो भी मन में है ये सब मैं ही तो हूं, मेरे ही तो हैं, इनको कैसे कहूं मेरे नहीं है? मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा, मुझे तो लग रहा है मैं पतित हो गई, मैं वो हो गई। तो क्या कह रही है? मेरी ही तो है, मैं ही तो हूं, कैसे मारूं इनको? मेरा मन तो ये कहता है। तब उसको भगवान को समझाने में टाइम लगता है। यहाँ भी पता है ना भगवान साथ है, लेकिन फिर भी कितने क्वेश्चन हैं? वो क्वेश्चन किसके हैं? मन के हैं, आइडेंटिटी के हैं। तो वहां भी 18 अध्याय लगे ना परमात्मा को समझाने में, कहानी में भी अर्जुन को। तो यहाँ भी रोज की समझानी मिल रही है, तो समझाने में टाइम लग रहा है। अब जब मैं आत्मा परमात्मा पिता के साथ देखती हूँ इस सारी प्रजा को, है ना, किसकी?
संकल्पों की, ये 84 जन्मों के जो संकल्प है ना, इस सारी सेना को देखती हूँ। तो संकल्प संकल्प ही आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन मैं आत्मा साक्षी। सारा ध्यान किसकी तरफ? बाबा की तरफ, है ना। एक भी संकल्प मेरा नहीं है, नहीं तो कभी कोई संकल्प बहा के ले जाएगा, कभी कोई संकल्प बहा के ले जाएगा। और मैं आत्मा अपनी बेहद, जो बेहद हूं वो हद में आ जाऊंगी। तो अब जब परमात्मा पिता की तरफ अटेंशन, उसी की मत सुन रही हूँ, वो कैसे दिखा रहा है, वो क्या सुना रहा है, वो क्या समझा रहा है, मैं हूं कौन, जब उसकी तरफ अटेंशन, सारे संकल्पों से, सारे संस्कारों से साक्षी, तो फिर उस परमात्मा का साथ, सिर्फ उस एक का साथ पूरी अक्षुणी सेना पर भारी पड़ जाता है ना। तभी किसको चुनना है? किसी संकल्प को चुना, संस्कार को चुना तो मरेंगे, लेकिन सब उनसे साक्षी और एक सिर्फ परमात्मा पिता को चुना, तो उस परमात्मा पिता की शक्ति से ये सारे मन में सेना आएगी 84 जन्मों की, है ना। संस्कारों के रूप में, संकल्पों के रूप में, ज्ञानी अज्ञानी संकल्पों के रूप में ये आएगी। और मेरा अटेंशन, मुझ आत्मा का अटेंशन बाबा की तरफ, और बाबा की एनर्जी, बाबा की वाइब्रेशन काम करेंगी, और एक एक संकल्प आकर मरता जाएगा। मीन्स मेरा नहीं है, बाबा को दे दिया, तो एक एक संकल्प मरता जाएगा, मीन्स मर्ज होता जाएगा, मुझ में ही समाता जाएगा, है ना। तो सारी सेना क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। इसी को बाबा कह रहे हैं, हे अर्जुन जाग। तो ये जागृति आई तो मतलब जी गई ना, ये तो सब मरे ही पड़े थे। तो अब जीत क्या है कि भगवान के साथ, गीता ज्ञान दाता के साथ, सब कुछ समझ से, संपूर्ण निश्चय, तो सारी हार जीत से परे। मतलब संकल्प चाहे हार का आ रहा है, जीत का आ रहा है, फीलिंग चाहे अच्छी आ रही है, बुरी आ रही है, मैं सबसे परे परमात्मा पिता के साथ, कोई भी संकल्प मुझे छू नहीं सकता। ड्रामा में, सीन में, युद्ध में हार है या जीत है, उन कोई का कोई प्रभाव नहीं, सिर्फ परमात्मा का प्रभाव मेरे ऊपर, उसकी वाइब्रेशन, उसकी शक्तियां, सब कुछ मेरा। ये है सब हार जीत से पूरे, सदा विजयी आत्मा भगवान के साथ जो जीत गई, जिसने सारा ज्ञान अर्जन कर लिया, मतलब रियल में अर्जुन बन गई। अच्छा, ओम शांति।